सांप मैंने रेस्क्यू कर चुका है और 10 साल भी हो चुका है मेरे को रेस्क्यू करते हुए। सांप के काटने पर व्यक्ति का पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या है, गर्मी जैसे बढ़ता है तो इन लोग को भी ऐसा लगता है कि हम भी एक ठंडे जगह वातावरण में जाके बैठें ताकि उनको भी थोड़ा आरामदायक लगे। सबसे ज़्यादा रेस्क्यू कौन से मौसम या कौन से सीजन पे होता है? तो मनी प्लांट के पीछे रसल वाइपर का बच्चा नहीं था बल्कि अच्छा बिग साइज का सांप था वहाँ पे। उस टाइम उसको जब देखा था उस टाइम थोड़ा सा हमको भयभीत टाइप का लगा। नमस्कार, मेरा नाम है सत्या जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज़। मौसम का मिजाज बदलता रहता है, कभी गर्मी रहती है, कभी बरसात होती है। इन मौसम के बदलते मिजाज में जो जंतु होते हैं, जीव जंतु जैसे सांप बिच्छी, ये सभी गर्मी से राहत पाने के लिए या बरसात में ठंडी पाने के लिए अपने बिलों से, अपने स्थानों से बाहर निकलते हैं। और ये जो है कभी घर में मिलते हैं, कभी रास्ते में मिलते हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है सर्परक्षक राजेश जी। आइए उनसे जानते हैं कि अगर सांप दिखे आपको तो क्या उपाय करना चाहिए, हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, सांप के काटने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहले ये बात पूछना चाहूँगा कि आप कितने सालों से ये सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं? लगभग मुझे 10,000 सांप मैंने रेस्क्यू कर चुका है और 10 साल भी हो चुका है मेरे को रेस्क्यू करते हुए। और अभी तक तो मैंने रसल वाइपर और नाग, कॉमन करेत और नॉर्मल में जैसे वाटर स्नेक में धोड़िया सांप नॉर्मल में, और ज़्यादा होता है तो पाइथन मैंने अभी रेस्क्यू किया है, जो भिलाई क्षेत्र में मैंने रेस्क्यू किया है अभी। भैया, अगर घर में सांप दिख जाए अचानक से तो लोगों का पहला कदम क्या होना चाहिए? लोग अभी ज़्यादातर जो है, सुबह से मैंने अभी कम से कम 6 से 7 रेस्क्यू किया हुआ है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहता है कि सांप देखते साथ लोग क्या करते हैं, हमको तो कांटेक्ट करते ही हैं। करने के बाद ये क्या करते हैं, जैसे सांप मान लो किचन के अंदर है, तो किचन के अंदर है तो इन्होंने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद करके भैया बोले राजेश भैया तो आ ही रहे हैं, रेस्क्यू तो हो ही जाएगा। मगर इन लोग सांप पे नज़र नहीं रखते। तो मेरा कहना मतलब है कि अगर बाई चांस आपके घर पे या घर के बाहर कहीं पर भी सांप आपको दिखता है तो आप उस पर नज़र रखिए हमारे आने तक, क्योंकि हम लोग 10 से 15 मिनट में पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। पहुँचते साथ क्या, अगर नज़र पर थोड़ा सांप रहे तो हम लोग के लिए एक हेल्प हो जाता है कि हम लोग को ढूंढने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, सामानों को इधर से उधर हटाने और निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उससे क्या हम लोग को थोड़ा टाइम कम बचता है और तुरंत रेस्क्यू हो जाता है। लोग अभी ज़्यादातर 3 से 4 कॉल मेरे आज सुबह के थे, 5:30-6 बजे से मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो है ना, सांप देखने के बाद जो है अपने रूम में वापस चले जाते हैं, जैसे किचन हो, बेडरूम हो, जो भी है, मगर नज़र नहीं रखते। नज़र नहीं रखने के कारण क्या, उनको भगने का मौका मिलता है। जैसे वो किचन में वॉश बेसन रहता है, जहाँ वो बर्तन जो वॉशिंग एरिया रहता है, तो पाइप के जरिए वो वहाँ पर जो उनका जाली लगी रहती है, कभी कभी किसी के यहाँ पर वो जालियाँ लगी नहीं रहती हैं तो ढक्कन खुला होता है, तो भगने के इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 43-44 डिग्री होता जा रहा है। तो गर्मी का असर सांपों पर कैसा रहता है? अभी जैसे गर्मी बढ़ती जाए, जैसे हमको ही जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उन लोग सांप को भी वो गर्मी बर्दाश्त होता नहीं है। और उनको ऐसा जगह चाहिए जैसे जहाँ वॉशिंग एरिया, जैसे पानी जहाँ स्टोर हो, या फिर ऐसे जगह में ठंडा जगह जैसे चाहिए, तो उस जगह पे जाके इन लोग अपने आप को बैठने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। मगर क्या होता है, कभी कभी घर के अंदर जैसे टाइल्स वाले जगह हो गया, जहाँ पर किचन हो गया, जैसे मान लो वॉशिंग एरिया हो गया, या जूते उते के जहाँ पर रैक वैक रखे हुए हैं, तो उस जगह पर छुपने की इन लोग कोशिश करते हैं। मगर ये इनको क्या है, गर्मी जैसे बढ़ता है तो इन लोग को भी ऐसा लगता है कि हम भी एक ठंडे जगह वातावरण में जाके बैठें ताकि उनको भी थोड़ा आरामदायक लगे, तो इसी कारण घर के अंदर इन लोग आ जाते हैं। अच्छा, सांप के काटने पर व्यक्ति का पहला कदम क्या होना चाहिए? सांप जब काटता है तो पहला कदम यह है कि सांप काटा कौन सा था, ये इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और सांप जब भी काटे तो फिलहाल एक तो अगर फ़ोटो मिल जाए तो वो से भी बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर के लिए भी, और हम लोग से भी कांटेक्ट हो जाता है तो हम लोग बता देते हैं कि पॉइजनस है कि नहीं है। तो सांप अगर बाई चांस किसी को काटता है, पॉइजनस काटा है, तो कभी भी उसमें तुरंत एक जगह क्लॉटिंग करके बांधने की कोशिश ना करें। उसको जैसे अपन क्रैक बैंडेड बांधते हैं, जैसे गर्म पट्टी जैसे बांधते हैं, उस जगह पे बांध के जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या निजी हॉस्पिटल जो आपसे ज़्यादा नज़दीक में है, वहाँ जाके आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो सेफ़ हो सकते हैं। सर, अभी हमने कुछ समय पहले आपको संपर्क करने की कोशिश की तो आपने बताया कि कोई सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सा सांप का अभी आपने रेस्क्यू किया है? जब आपसे बात हुई थी उस टाइम सेक्टर 5 में बालाजी मंदिर के पास में ही एक रेस्क्यू था। कॉलर ने जो मुझे बताया था कि एक छोटा सा सांप है करके, मगर उनको ये नहीं पता था कि कौन सा सांप है। हालांकि मैंने उनको फ़ोन पे ही पहले बता दिया था, क्योंकि जैसे आज 3-4 कॉल मिस हुए, मैं सोचा ये भी कॉल मत मिस हो करके, तो मैंने तुरंत उनको बताया कि आप उन पर नज़र रखिए उस सांप पे, और मैं तुरंत 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ करके। मैं तुरंत वहाँ रेस्क्यू करने के लिए जैसे ही पहुँचा तो उन लोग नॉर्मली सांप समझ रहे थे, वाटर स्नैक समझ रहे थे। फिर मैंने वो बताया कि ये वाटर स्नैक नहीं है, वो घर में जो मोटर पंप लगे रहते हैं, टुल्लू पंप, तो टुल्लू पंप के पास में वो बेबी कोबरा जिसको नाग बोलते हैं, उसका एक बच्चा जो है मोटर के साइड पे, मतलब मोटर जहाँ लगा था वो प्लाई के ऊपर बैठा हुआ था। तो उसी टाइम मैंने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके फिर आप कांटेक्ट हुआ। अच्छा, आप इतने सालों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कभी आपको सांप ने काटा है? नहीं, मेरे को तो आज तक अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा से सांप काटा नहीं। क्योंकि क्या, जब भी आप सांप रेस्क्यू कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस जो है उसी के ऊपर रहना चाहिए।
अन्यथा अगर आप वीडियो और ये सब बनाने के थोड़े से चक्कर में कभी भी स्नैक बाइट होने का चांस रहता है, तो घर वालों को जैसे रहते हैं कोई बनाते हैं तो हम बोल देते हैं कि आप बनाइए, मगर मेरा पूरा फोकस सांप पे ही रहता है, क्योंकि रेस्क्यू करते टाइम थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा स्नैक बाइट तो होना निश्चित है। आप इतने सालों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप इतने सालों के अनुभव से बता सकते हैं कोई एक ऐसा रेस्क्यू या कोई एक ऐसा सांप जिससे रेस्क्यू करते हुए आपको डर का अनुभव हुआ हो? हाँ, मेरे को तो सबसे ज़्यादा मतलब डेंजर में नाग और ये कॉमन करे थे, सब में तो उतना टेंशन नहीं लगता है, नॉर्मली हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर जो है ना रेसल वाइपर जब रेस्क्यू करते हैं तो सब अंदर में भी थोड़ा सा एक डर का रहता है, डर जैसे लोगों के लिए रहता है, तो वैसे मेरे को भी कभी कभी होता है ऐसे। तो एक बार मेरे को हुआ था जब मैं रेसल वाइपर सबसे पहले मैं आपका कैलाश नगर में सबसे पहले मैंने लाइफ में सबसे पहले मैंने रेस्क्यू उसका किया था रेसल वाइपर। मेरे को भी नहीं मालूम था कि वो वहाँ पर रेसल वाइपर है, क्योंकि वहाँ पर मुझे बताया गया था कि एक पाइथन का बच्चा है, ऐसा करके मेरे को कॉलर ने बताया था। जब मैं वहाँ पर जाके देखा तो मनी प्लांट के पीछे रसल वाइपर का बच्चा नहीं था, बल्कि अच्छा बिग साइज का सांप था वहाँ पे। उस टाइम उसको जब देखा था उस टाइम थोड़ा सा हमको भयभीत टाइप का लगा था फर्स्ट टाइम। इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दिए कि ऐसे घर में ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को देखना चाहिए, जहाँ सांपों का बसेरा हो सकता है, जहाँ सांप को ऐसी कौन सी जगह पसंद है घर में जो वहाँ रहते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल तो जब भी जैसे फ़ोन जैसे जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे किचन का जो वाटर जो जो उनका बाहर क्लीन होने के लिए जो पानी का पाइपलाइन जो नाली की तरफ जो जाते हैं, जो नाली कभी कभी क्या होती है सफाई नहीं रहने से कारण, अभी जैसे बारिश जैसे कल गिरा है तो बारिश के कारण जो ना सांप जो है नाली हो गया पाइपलाइन के जरिए, हो सके तो एक पाइपलाइन के जरिए आपके वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं, कमोड में आ सकता है, इंडियन कमोड में भी आ सकता है, किचन के पास में भी आ सकता है, हो सके तो जहाँ पर आपका पानी जहाँ स्टोर हो रहा है वहाँ पर भी आ सकता है। और ज़्यादा होता है क्या होता है जहाँ पर चूहे लोग अपना घर बना के रखे होते हैं, तो चूहे को खाने के चक्कर में ये सांप जो चूहे के बिल में भी जाते हैं। और वो इसलिए क्या घर की साफ़ सफाई अच्छे से अगर रखें और जहाँ पर भी इस टाइप का चूहे का बिल दिख रहा है तो उसको पैक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्या है सांप जब भी अगर बाई चांस पानी गिरा तो ये कैसे भी करके उस बिल में रहेंगे, और बिल में जब पानी भरता है तो वो घर के अंदर प्रवेश करना निश्चित है। सबसे ज़्यादा रेस्क्यू कौन से मौसम या कौन से सीजन पे होता है सांपों का? सबसे ज़्यादा रेस्क्यू जो है बारिश के सीज़न पे ही होता है, और बारिश में हम लोग पूरे तैयारी के साथ रहते हैं, क्योंकि जब फ़ोन आते हैं तो फिर हम लोग के पास में इतना भी टाइम नहीं रहता है कि हम लोग एक रेस्क्यू करने के बाद हमारे पास में इतना कॉल बैक में रहते हैं कि हम लोग रुक ही नहीं सकते। मतलब हम लोग रेस्क्यू करते हैं फिर तुरंत दूसरे का रेस्क्यू करना है, इस टाइप का रहता है। मतलब ये मान के चलिए कि हमारे पास उस टाइम रात में अगर 2 बजे भी फ़ोन आएगा तो हमको जाना है बारिश में। मान लो किसी घर में सांप निकल गया और आप बहुत दूर हो, तो आपके आते तक वो लोग सांप को कैसे वहाँ पर रख सकते हैं ताकि वो भागे ना? देखिए क्या होता है, हमारे कम से कम 10 से 15 लड़के की टीम है, हर एरिया में सब लड़के हैं और सब एक दूसरे के चैनल पे माध्यम से सब जुड़े हुए हैं। तो एक ही लड़का जो है हर जगह नहीं जाता है। जैसे अभी हमारे पास में जैसे मान लो मैं जैसे हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रहता हूँ, अब मान लो हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में जैसे आया तो मैं आ गया, और जैसे यही अगर एरिया में मान लो तुरंत अभी जैसे सेक्टर 4 का अगर कोई कॉल आ गया तो मैं वहाँ सेक्टर 4 के जो निजी लड़का जो वहाँ पर रहेंगे उन लोग को मैं तुरंत लाइन अप करके उनको बोल के वो रेस्क्यू करवा सकता हूँ। अब ये सांपों को रेस्क्यू करते हैं और पकड़ते हैं, तो इनको छोड़ने का स्थान कहाँ पर? सबसे बढ़िया तो मुझे रसमड़े के पास में जो शिवनाथ नदी जो है वो सबसे बेस्ट एरिया है, क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ जंगल एरिया है और पूरा खाली जगह है। क्या है, सांप को ऐसी जगह छोड़ो जहाँ पर वापस ये पब्लिक प्लेस में वापस मत आए, क्योंकि क्या है 4 लोग बचाने वाले होते हैं और 10 लोग मारने वाले होते हैं। क्योंकि लोग सबसे पहले ये दिमाग में ये रख लेते हैं सांप देखे ही नहीं उसको डंडे से मारना चालू कर देते। तो हमारा कहना मतलब है आप उनको मत मारिए, हमको एक बार फ़ोन करिए और थोड़ा सा वेट करिए। क्या होता है घर वाले तो चलो हमको फ़ोन कर रहे हैं तो वहाँ तक बेस्ट है, मगर जो अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं वो अपना थोड़ा सा कुछ जैसे टायर जलाना, जैसे उसके ऊपर मिट्टी तेल पेट्रोल या डीजल या फिर ऐसे कुछ डंडे से कुछ भी चीज़ से मारने की कोशिश करते हैं, तो उनसे ये निवेदन है कि प्लीज़ उसको मत मारिएगा, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है और उसको भी सेफ करके चलना। क्योंकि ये सब सांप जो है नाग जो है मतलब धीरे धीरे जो है हमारे एरिया से जो है कम होते जा रहे हैं, मगर ऐसा है कि जो बड़े साइज मिलते हैं तो उसको हम लोग भी सेफ करके जब उनको छोड़ते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि आज इसकी हमने जान बचाई है। अच्छा, आप इतने दिन से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो ये सोच कहाँ से आई कि मुझे बड़े होकर सांपों का रेस्क्यू करना है, जीव जंतु की जानी बचानी है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह था क्योंकि पहले एक बार मेरे यहाँ सांप आया था और उस टाइम मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि वो मेरे ही यहाँ घर में ही अंदर आ चुका था। तो उस टाइम फिर मैंने भी ऐसे माध्यम से फिर मैंने भी किस रेस्क्यूअर को बुलाया था। तो उस टाइम मेरे सामने की बात है, क्योंकि मेरे को क्या डॉग और एक गाय का बहुत मतलब रेस्क्यू करने का, उनको हेल्प करने का बहुत मेरे को मन रहता है। तो मैं उस तरीके से मैं बोला जब मेरे घर में जब सांप आया तो मैं लोगों से कॉन्टैक्ट कर नंबर मांगते रह गया। तो इससे अच्छा मैं बोला ये चीज़ को मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि रेस्क्यू करते टाइम कैसा लगता है, और एक अंदर का जो डर था हमको उसको ख़त्म करना था। तो उस टाइम से मेरे अंदर से डर ख़त्म हो गया।
गया, वहीं से मैंने रेस्क्यू करना चालू कर दिया। जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी राजेश जी से बात की है। अगर आपके घर में भी कहीं सांप निकलता है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और बारिश का मौसम आने वाला है तो आप सावधानी रखिए। जिन जिन जगहों पे सांप के रहने की ज़्यादा संभावना होती है उसे साफ़ सफाई रखिए, सावधानी के साथ चलिए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।